हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है त्रिकोणमिति। तो आज हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ेंगे आगे की ओर। तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे जो कि आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें इन फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हमें जानना होगा समकोण त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में समकोण बनाती है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं 90 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, मान लिया एक भुजा ये होगी और एक भुजा ये होगी। वैसे आपको पता ही होगा, जो त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो त्रिभुज में तीन भुजा तो होगी और एक भुजा ये होगी। देखिए इसमें हो रहा क्या है, देखिए पहली भुजा मान ले इसे मानते हैं और एक भुजा इसे मानते हैं। एक, दो और तीन, तीन भुजा होगी। तीन भुजा है तो क्या है, ये एक त्रिभुज है। और समकोण हम किस आधार पे बोल रहे हैं इसको? हम कह रहे हैं समकोण इसको, मान लिया इसकी जो दो भुजाएं है ना, देखिए यो भुजा यो भुजा, यहाँ पर एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का। ठीक है ना। और 90 डिग्री का कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री का ऐसा जगह कोण बनता है जहां पर कोई दो भुजाएं एक दूसरे पर बिल्कुल ऐसे खड़ी हो। जैसे कि हम खड़े हैं पृथ्वी पर, सीधे खड़े हैं, तो इस तरह से हम जो है पृथ्वी के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? 90 डिग्री का। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी चीज़, जैसे कि ये भुजा, ये एक मार्कर हो गया, ये मार्कर हो गया, अगर इसे हम ऐसे लगाए तो ये भी इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा ये। अगर ऐसे बिल्कुल सीधा होगा बिल्कुल, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आ गया होगा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के अंदर मान लिया हम इसके जो कोने हैं ना, मान लिया 1 2 3, इन्हें हम नाम दे देते हैं। तो पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। ठीक है, मान लिया हम किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कोई भी कोण लेते हैं। अगर हम कोण ए ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सीरियस होगा। अगर कोण ए ले रहे हैं तो इस कोण के सामने की जो भुजा होगी, जोर से भी कोण लेंगे, उस कोण के सामने की जो भुजा होगी उसको कहते हैं हम लंब। बस, ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको कहते हैं कर्ण। यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। और कोण यो ले रहे हैं, यानी कि कोण ए ले रहे हैं, तो उसके सामने भुजा लंब होगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, और जो नीचे बच जाती है उसे बोलते हैं हम आधार। क्या कहते हैं? आधार। ठीक है ना। ऐसे ही मान लिया हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं एक, और कोण इसमें चेंज कर कर देखते हैं। मान लिया समकोण त्रिभुज है हमारा, समकोण त्रिभुज पता लग गया है क्योंकि दो भुजाएं कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का यहाँ पर, तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसमें कोण ए, बी और सी, और कोण लेते हैं हम इसमें सी। देखिए इसमें कोण ए लिया था, हम इसमें कोण लेते हैं सी। तो अब हमें इसमें लंब पहचानना है। देखिए लंब पहचानने की ट्रिक्स क्या है? लंब पहचानने की ट्रिक्स है, यानी कि कोई भी कोण लेंगे उसके सामने की जो भुजा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे कि इसमें ये कोण लिया हमने यहाँ पर, और इसके सामने की जो भुजा है सीधी ये वाली, ये क्या कहलाएगी? लंब। ठीक है। और किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं समकोण बनाने वाली दो भुजाओं को जोड़ने वाली भुजा, यानी कि किसी त्रिभुज के अंदर जो दो भुजाएं समकोण बना रही है, समकोण मीन्स 90 डिग्री का कोण बना रही है, उन दो भुजाओं को जोड़ने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। क्लियर? देखिए तो यहाँ पर देखिए ये दो भुजाएं हैं, समकोण बना रही है ये, इनको जोड़ने वाली भुजा कौन सी है? ए सी। ए सी इन दोनों भुजाओं को जोड़ने वाली भुजा है, इसलिए इसको कहेंगे हम कर्ण। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, इसमें दो भुजाएं समकोण बना रही है और जोड़ने वाली भुजा ए सी है, तो इसको भी इसमें कर्ण बोलेंगे। और कोण जोन से भी ले रहे हैं समकोण त्रिभुज के अंदर, उसके सामने एक भुजा लंब कहलाती है, और दो समकोण भुजा को जोड़ने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और इससे जो अलग भुजा बच जाती है, ये तो लंब होगी सामने की, ये कर्ण होगी, और जो भुजा बचती है शेष, उस भुजा को कहते हैं हम आधार। कोई डाउट?
ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर लंब, कर्ण, आधार पहचान सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब चेक करते हैं हम, मतलब अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होगा, दो भुजाएं दे दी जाए और हमें एक भुजा ज्ञात करनी हो, तो एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसकी सहायता से हम किसी समकोण त्रिभुज के अंदर, ओनली जो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होगा वो समकोण त्रिभुज के अंदर वैलिड होगा, न कि किसी और में। किसी और समकोण त्रिभुज में नहीं लगेगा, ओनली वो किस में लगेगा, समकोण त्रिभुज में। किसी अदर त्रिभुज में वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो इसमें जो है ये समकोण त्रिभुज है, अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं दे दी जाए, एक भुजा का हमें ना पता हो, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस के फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला है क्या, पाइथागोरस की प्रमेय है क्या वो, तो ये देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, देखिए शॉर्ट में चलो पूरा ही लिख देता हूँ मैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। और इसके अंदर जो कर्ण है मान लिया तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें अगर कर्ण या लंब दे दिया जाए किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर तो हम आधार ज्ञात कर सकते हैं, अगर आधार या लंब दे दिया जाए तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये फॉर्मूला उसी जगह वैलिड होगा जहां पर हमें किसी समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं दी गई हो और तीसरी भुजा में फाइंड आउट करनी हो, ठीक है ना। चलिए, तो इस फॉर्मूले का यूज हम वहाँ पर करेंगे, ठीक है, जो सवाल सोल्व करेंगे वहाँ पर बढ़िया तरीके से सिखा दिया जाएगा। चलिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं किस तरीके से इसका यूज करेंगे। चलिए एक जगह हम इसे यूज करके देख लेते हैं। मान लेते हैं, मान लिया हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है इस तरीके का, हम छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर यो ए है, यो बी है और यो सी है। इसमें जो है, इसमें क्या दिया, कर्ण दे दिया इसने, मान लिया इसने जो है ये वाली भुजा दे दी इसने 4, ठीक है, और इसमें यो भुजा दे दी इसने 3, क्या दे दी बच्चों, 3, ये 3 सेंटीमीटर दी, और कर्ण नहीं दिया है। तो देखिए समकोण त्रिभुज है, पता है हमें, क्योंकि दो भुजा इसमें 90 डिग्री कौन बना रही है और तीसरी भुजा जोड़ रही है, वो कर्ण कहलाएंगी जो समकोण त्रिभुज को जोड़ती है। तो इसमें जो होगा हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे जिससे हम कर्ण को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो पाइथागोरस ने हमें फॉर्मूला दिया था, क्या होता है वो, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण निकालना है, कर्ण कितना दे रखा है, कुछ ज्ञात नहीं है, तो उसे निकालना होगा AC का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है कर्ण पे तो स्क्वायर लगाना होगा। लंब कोई सा भी ले लो। देखिए जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं हम किसी समकोण त्रिभुज के अंदर लंब या आधार कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं ओनली हमें समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण को पहचानना है, और कर्ण पहचान कर उसमें लंब आधार कोई से ही मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लंब इसे मान लो, इसे मान लो, क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं स्क्वायर होकर। तो लंब मान लेते हैं, इसे 4 को मानते हैं हम, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3, क्योंकि कर्ण तो हमें पता ही है, कर्ण कौन सी भुजा होगी, बड़ी भुजा जो इन्हें दोनों को जोड़ रही होगी। तो AC का स्क्वायर बराबर 4 चौक 4 का वर्ग 16। देखिए 4 स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो जब भी किसी पर स्क्वायर होगा तो उसे हम लिखेंगे, 4 का स्क्वायर है तो हम ऐसे लिखेंगे 4 गुना 4 और 4 चौक 16। देखिए कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 4 दूनी 8, ऐसा भी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। 4 दूनी 8 करोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपको किसी भी संख्या के ऊपर जितनी पावर होगी, किसी भी संख्या के ऊपर जितनी पावर होगी उसकी मल्टीप्लाई उतनी ही बार करनी है, ठीक है, उसकी गुणा उतनी ही बार करनी है। जैसे कि 4 के ऊपर 2 है तो 4 गुना 4 करा और 4 चौक 16। चलिए इसे मैं क्लियर कर देता हूँ पूरा ही। अगर 4 की घात या किसी भी संख्या की घात 3 दे दिए जाए तो उसे ऐसे ही लिखना है 4 गुना 4। 4 दे दी जाए जब भी ऐसे ही लिखना है 4 बार। 5 दे दी जाए 5 बार। संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यानी कि 4 दूनी 8 लिख देते हैं और 4 तिया 12 लिख देते हैं, तो इस तरीके से उनका क्वेश्चन सही तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है बच्चों। तो आपको इस तरीके की गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल इस सवाल के अंदर, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है
ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर 4 गुना 4 करा, ये तो मैंने बताया था आपको इस तरीके से होना है। तो 4 गुना 4 करा तो 4 चौक 16, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 चौक 16 प्लस 3 का स्क्वायर है, तो ऐसे ही करेंगे। मैंने कहा ना किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो किसी भी संख्या का उतनी बार उसको लिखेंगे। लिखो 3 गुना 3, 3 तिया 9, क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर होगा 9 और 16 कितना होगा 25, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर, देखिए यहाँ पर भी बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, यहाँ पर भी गड़बड़ करते हैं। वो क्या गड़बड़ है, ठीक है। तो स्क्वायर ध्यान रखना, देखिए जो बात हमेशा रहेगी हर गणित में, अगर आप कहीं आगे भी पढ़ेंगे कक्षा 10 में, 12th में, 11वीं में, आगे भी जब भी आप पढ़ेंगे कहीं भी गणित में, तो ये जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं छोटी छोटी कैलकुलेशन के, यही आपको याद रखने हैं। यही आपके सवाल को गलत करवाते हैं और इन्हीं से ही आपका गणित वीक होता है और इन्हीं से ही आप मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं मैथ के अंदर। देखिए जब भी किसी स्क्वायर को बराबर से इधर लेके जाते हैं तो उसका बन जाता है वर्गमूल। क्या बन जाता है, वर्गमूल। तो AC का स्क्वायर बराबर 25, तो हम क्या करेंगे AC वर्ग का हम लगाएंगे √25, ठीक है। तो स्क्वायर हटाया, इधर वर्गमूल जा लिया। अब 25 का वर्गमूल निकालते हैं कुछ इस प्रकार से। फैक्टर मेथड लगाओ इसमें। जैसे 5 पंजे 25, 5 बार चलेगा और 5 ही कम 5, यहाँ पर जोड़ा बना, जोड़े में से 1 ले लेंगे 5, तो यही वर्गमूल आ जाता है AC बराबर 5, ठीक है। तो इसकी जो तीसरी भुजा आई है कर्ण, वो क्या आई है बच्चों 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं अपने गणित के अंदर, ठीक है। मान लिया किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं दे दी जाती है, हो सकता है कर्ण लंब दे दे, आधार निकलवा वाला है, तो कुछ भी निकलवा सकता है। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे हम, यानी कि त्रिकोणमिति में जो और फॉर्मूले की हमें आवश्यकता होगी वे फॉर्मूले क्या क्या होंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे कि और बच्चों को भी हेल्प हो सके। जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते तो वे हमारे चैनल पर आकर इस तरीके से गणित को अपना अच्छी प्रकार से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े रहे तो आपको ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो बच्चों ये तो हमारा समकोण त्रिभुज का मेथड था, जिससे हम किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं दी गई हो तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। ये हमने इसमें क्लियर कर लिया। अगर कुछ डाउट रह गया है तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए तो अब देखते हैं उसके त्रिकोणमिति के अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं बच्चों। तो पहली चीज़ है इसमें साइन थीटा, क्या है साइन थीटा। और दूसरी पढ़ते हैं हम इसमें कोस थीटा, ठीक है। और तीसरी पढ़ते हैं हम इसमें टेन थीटा। तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा को हम कन्वर्ट करते हैं कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा में, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं इस त्रिकोणमिति के अंदर, इन्हीं के ऊपर सारे सवाल होंगे। और इसमें बाकी जो चीज़ है वे इसमें एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि साइन कोसेक में और कोस होगा सेक में, कोस होगा सेक थीटा में बच्चों, ठीक है ना। और टेन कन्वर्ट होगा कोट थीटा में, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये 3 है, इन तीनों की दोस्ती इनसे है और एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये, यानी कि योग कन्वर्ट साइन में हो जाता है और साइन कन्वर्ट हो जाता है बच्चों कोसेक में। ऐसे ही कोस थीटा कन्वर्ट हो जाता है सेक थीटा में और सेक थीटा कन्वर्ट हो जाता है कोस थीटा में। और टेन थीटा इसी प्रकार टेन थीटा कोट में कन्वर्ट होता है और कोट टेन में, ठीक है। अब देखिए कन्वर्ट कैसे होते हैं ये, देखिए 3 याद रखने हैं और 3 के फॉर्मूले हमारे अपना आप ही पता चल जाएंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा, साइन थीटा का इसमें उल्टा होगा कोसेक थीटा, क्या होगा कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा 1/, कोसेक थीटा, यानी कि साइन का उल्टा 1/, कोसेक थीटा। मैंने बताया था ना, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक होगा, बटे में जाएगा। अगर हमें कोसेक का निकालना हो यहीं से ही, तो बच्चों कोसेक थीटा का जो उल्टा होगा वो 1/, साइन होगा, 1/, साइन थीटा, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कोस थीटा की। देखिए यो इसके अपोजिट कर दिया हमने। अगर इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हम इसको बटे में लिखेंगे, अगर इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इसको बटे में लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से।
उसके बाद होता है कोस थीटा का जो फॉर्मूला लिखेंगे, मैंने कहा ना कोस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, 1/, सेक थीटा। अगर सेक थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं 1/, कोस थीटा, ठीक है, 1/, कोस थीटा, इस तरीके से, यानी कि कोस का उल्टा सेक थीटा होगा और सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा होगा। क्लियर। इसके बाद होता है टेन थीटा। देखिए टेन थीटा की दोस्ती किससे है, कोट से। तो कोट का उल्टा क्या होगा, 1/, कोट थीटा। अगर कोट का लिखना हो तो कोट का उल्टा होगा, कोट थीटा का उल्टा 1/, टेन थीटा, ठीक है ना। अब इसमें दो फॉर्मूले हैं, अब इनका भी यूज करना है हमें। टेन का कोट का दो अलग से फॉर्मूला आते हैं, वे क्या है, ठीक है। ये तो हमारे उल्टे हो गए, लेकिन दो फॉर्मूले और हमें अलग से इनके पढ़ने हैं। तो पहला फॉर्मूला है इसमें टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। और कोस थीटा का उल्टा होगा इसमें वो कोट का उल्टा, कोट इसका उल्टा हो जाएगा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। वे दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। यानी कि कोट किसका उल्टा है, टेन का, ठीक है। टेन का फॉर्मूला साइन थीटा बटे कोस थीटा आया, और कोट थीटा का फॉर्मूला आया कोस, टेन का उल्टा यानी कि कोस ऊपर चला गया, साइन नीचे आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें देखिए ज़्यादा ये फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, ओनली हमें क्या करना है, इसमें जो ये यहाँ पर दो तीन चीज़ें बताई है, यानी कि साइन कोस टेन, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। यानी कि साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ बना के दिखाया आपको। और इसी प्रकार कोस का सेक और सेक का कोस और टेन का कोट और कोट का टेन। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो फॉर्मूले जुड़े हैं, वे फॉर्मूले क्या है, वे दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा है यहाँ पर जो आपको अलग से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वो क्या है इसमें, यानी कि टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट को लिखेंगे इसका उल्टा, क्योंकि टेन तो कोट का उल्टा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या होगा, यानी कि कोस ऊपर और साइन नीचे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो हमारे काम आएंगे इसमें आने वाले एक्सरसाइज में। और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं, वे क्या है, तो फॉर्मूले है वे, आपको एक ट्रिक्स याद रखनी है, फालतू कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस ट्रिक्स को याद रखो। वो ट्रिक्स है जो पहला आपने कहीं स्कूल में कहीं और भी पढ़ी होगी, अगर आपने कहीं त्रिकोणमिति पढ़ी है तो वहाँ पढ़ा होगा ये लाल, देखिए मैं लिख देता हूँ बड़ा करके, LAL, लाल बटे के ए, ठीक है ना, लाल बटे का। तो इसमें पहला बॉक्स होगा ये, और ये दूसरा बॉक्स, और ये तीसरा बॉक्स, ठीक है। इसमें L का मीनिंग होता है लंब, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, और A का मतलब है इसके अंदर आधार, जो कि हमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था और समकोण त्रिभुज में भी चीज़ें बताई थी। तो यहाँ से कुछ फॉर्मूले बनेंगे हमारे, जैसे कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा को हम कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं चलो। तो पहला ले लेते हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें जो पहला बॉक्स है, ये पहला बॉक्स बताता है हमें साइन के मान, साइन का फॉर्मूला साइन थीटा, ठीक है। और ये दूसरा बॉक्स है, ये बताता है साइन के बाद क्या आता है इसमें, साइन के बाद आता है कोस, साइन के बाद कोस, तो ये बताता है कोस का मान, कोस थीटा। और उसके बाद आता है टेन, ये बताता है टेन के मान हमें, टेन थीटा। और बाकी देखिए, जब हमें देखिए इस बॉक्स है, यानी कि हम इसको पढ़ते हैं लाल, LAL मतलब लाल, और के का मतलब होता है का, यानी कि आपको याद रखना है लाल बटे का, ठीक है। और इसमें पहला बॉक्स होगा ये साइन का होगा, दूसरा बॉक्स कोस का होगा, तीसरा बॉक्स टेन का होगा। और अब इनके फॉर्मूले लिखने हैं हमें, और जो तीन फॉर्मूले और बनेंगे वे इनके ऑपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि साइन का उल्टा हमें पहले से ही पता है कोसेक है, कोस का सेक, टेन का कोट, इनके उल्टे कर देंगे फिर हम। चलिए करते हैं, देखिए साइन का लिखो, साइन थीटा बराबर क्या है, पहला बॉक्स है L से लंब और कैसे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे हम लंब बटे कर्ण, ठीक है। उसके बाद आता है, देखिए साइन का लिख लिया हमने, अब साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, कोसेक का लिख लो, इसी का उल्टा कर देंगे, कोसेक थीटा, क्या होगा, कर्ण ऊपर लंब नीचे, क्योंकि उल्टा होता है ना, यहाँ पर भी देखो कर्ण ऊपर और लंब नीचे,
ठीक है। इसके बाद आएगा कोस थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा देखिए दूसरे बॉक्स में आता है। इसमें क्या है, ए मतलब आधार कैसे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। और कोस का उल्टा होगा सेक थीटा, तो यहाँ आ जाएगा सेक थीटा, यानी कि कर्ण ऊपर और आधार नीचे। इसी प्रकार तीसरा बॉक्स है ये टेन थीटा का, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। टेन एल से लंब और ऐसे आधार, ल से लंब और कैसे कर्ण। और टेन का उल्टा क्या होगा, कोट, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कोट थीटा क्या होगा, कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले हैं जिनको हमें यूज यानी कि काम में लेना है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो हमारे काम आएंगे, जो कि हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिकोणमिति कक्षा 10 की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तरीके से, जिससे कि आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।